हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के लिए हम लोग उत्कर्ष बुक से मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व कर रहे थे। आज हम लोग 10वें नंबर का पेपर टेस्ट सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको इसके पहले का वीडियो न देखे हों तो आप लोग प्लीज़ उसे हमारे चैनल से डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको वो वीडियो मिल जाएंगे, आप लोग उसे ज़रूर देखिएगा। और आज का ये लास्ट प्रैक्टिस सेट है जो हमारा उत्कर्ष बुक्स से जो है 10वां नंबर का प्रैक्टिस सेट और लास्ट है। तो आइए देखते हैं हमारा जो इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है। दोस्तों, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करते रहिए, लाइक जरूर करते रहिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करके इसमें जोड़ते रहिए। आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन दिया गया है। अंग्रेज कंपनी से 2% चुंगी के अतिरिक्त 1.5% जजिया के रूप में वसूलने का निर्देश दिया। तो ये आपका निर्देश किसने दिया था? तो ये औरंगजेब ने दिया था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना वर्ष 1861 में की गई। इसके प्रथम महानिदेशक थे, तो इसके जो निदेशक थे, महानिदेशक सॉरी, तो वो थे आपके अलेक्जेंडर कनिंघम। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे आपके चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बंगाल विभाजन के निर्णय को निम्नलिखित में से किस तारीख को लागू किया गया? तो ये आपका लागू किया गया था 16 अक्टूबर 1905 को। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दिया गया है। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो ये था आपका दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सरोजिनी नायडू ने कहां पर नमक डिपो पर धावा बोलने के लिए सत्याग्रहियों का नेतृत्व किया था? तो ये आपका किया था धारासड़ा में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया। वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजन कौन था? तो इसका संयोजक था आपका जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बताइए जिसका 1886 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया। तो वो जिसका विलय हुआ था वो आपका इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा भारत में सती प्रथा किस वर्ष समाप्त की गई थी? तो वो सती प्रथा को जो है समाप्त की गई थी वर्ष 1829 में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी। तो उसमें जो है सर्वाधिक संख्या अवश्य थी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? तो जो असंगत है वह है आपका यमुना जो है, चंबल, बराकर और पूर्णा, ये जो है इसकी सहायक नदी नहीं है। देखिए दिया गया है जो असंगत है नदियां दिया गया है और सहायक नदियां दी गई है। तो यमुना की जो है सहायक नदी चंबल और बुराकर और पूर्णा जो है ये यमुना की सहायक नदी नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये जो है असंगत है। अगला क्वेश्चन दिया गया है। निम्नलिखित में से अधात्विक खनिज कौन सा है? तो अधात्विक खनिज जो है वह है आपका जिप्सम। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जिप्सम जो है ये अधात्विक खनिज है। अगला क्वेश्चन दिया गया है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो सूची फर्स्ट में दिया गया है आपका वन प्रकार और सेकंड में दिया गया है प्रदेश। तो फर्स्ट में देखिए वन के जो प्रकार दिए गए हैं, पहले पे दिया गया है आपका उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती जो वन होते हैं ये आपके तराई में पाए जाते हैं, और उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती जो होते हैं ये आपके मध्य गंगा मैदान में पाए जाते हैं। अल्पाइन जो है ये आपका अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है, और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है सह्याद्री में पाया जाता है। तो पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का पहला और चौथे का जो है दूसरा। तो आइए देखते हैं किस ऑप्शन में ये हमारा सही है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ये भी सूची से ही दिया गया है। तो आइए देखते हैं।
भारत की जनगणना 2011 के संदर्भ में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो जो सूची फर्स्ट दिया गया है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, दिखाई नहीं दे रहा है, दिया गया है विशिष्ट तथ्य और केंद्र शासित प्रदेश दिया गया है। तो देखिए दिया गया है अधिकतम लिंगानुपात जो है ये आपका ये है पुदुचेरी में। फिर न्यूनतम जनसंख्या घनत्व जो है ये आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। और न्यूनतम लिंगानुपात जो दिया गया है ये आपका दमन व द्वीप में है। सर्वाधिक साक्षरता दर जो दिया गया है ये आपका लक्षद्वीप में है। तो देखिए पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का चौथा और चौथे का जो है तीसरा। तो ये आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है सरदार सरोवर परियोजनाओं से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन से हैं? तो इससे जो लाभान्वित होने वाले राज्य हैं वह है आपका गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है एशियाई विकास बैंक एडीबी ने अनुमान जताया है कि मजबूत निवेश के बल पर वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की वृद्धि दर रहेगी। तो इसकी जो वृद्धि दर है वह 7.5% रहेगी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है मीरा सेठ समिति किससे संबंधित है? तो यह आपका संबंधित है हथकरघा उद्योग से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के अध्यक्ष का चयन कौन करता है? तो इस बैंक के अध्यक्ष का जो चयन करता है वह करता है आपका बैंक बोर्ड ब्यूरो। ऑप्शन नंबर 3 जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है भारत की अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी की प्रकृति है। तो बेरोजगारी की जो प्रकृति है वह आपकी घर्षणी भी है, प्रच्छन्न बेरोजगारी भी है और संरचनात्मक बेरोजगारी भी है। इसलिए उपर्युक्त सभी जो है भारतीय अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी की प्रकृति है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक विकास का सहगामी है? तो सहगामी जो है वो है आपका मुद्रास्फीति। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है राज्य और संसदीय सरकार को प्राधिकार प्राप्त होता है। तो ये आपका होता है भारत के संविधान से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो वो आपका है अध्यक्षात्मक सरकार जो है ये संविधान की विशेषता नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया गया है 23 नंबर क्वेश्चन देखिए सुमेलित करने के लिए दिया है और सूची फर्स्ट से सूची सेकंड को सुमेलित करना है। तो आइए देखते हैं हमारा जो फर्स्ट में दिया गया है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अनुच्छेद 136 दिया गया है आपका। अनुच्छेद 136 जो है ये आपका अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाज़त के लिए जो है अनुच्छेद 136 में शामिल है। और अनुच्छेद 137 दिया गया है ये होता है आपका निर्णयों पर आदेश का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन होता है। और अनुच्छेद 138 में है आपका उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता की वृद्धि जो है ये आपका अनुच्छेद 138 से है। और अनुच्छेद 140 में जो है वो है आपका उच्चतम न्यायालय की आनुवांशिक शक्तियाँ जो है ये अनुच्छेद 140 में है। तो देखिए पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का चौथा और चौथे का जो है पहला है। तो देखते हैं ये किस ऑप्शन में दिया गया है। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्गों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और संचालित करने का अधिकार उपलब्ध करवाता है? तो ये आपका जो अनुच्छेद है वह है अनुच्छेद 30। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसके अंतर्गत भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 30% स्थान आरक्षित किया गया है?
तो ये आपका किया गया है 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ग्लोमेरुलस में रुधिर को ले जाने वाली नलिका को कहा जाता है। तो ग्लोमेरुलस में रुधिर को ले जाने वाली नलिका को जो है कहा जाता है, तो वो है आपका अभिवाही धमनी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोजुआ जनित रोग है। तो ये जो है आपका मलेरिया जो है प्रोटोजुआ जनित रोग है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। रेटिकुलर तंतु पाए जाते हैं, तो ये आपके पाए जाते हैं प्लीहा थाइमस तथा लिम्फ ग्रंथियों में जो है रेटिकुलर तंतु पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अम्ल एवं क्षार के परीक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो इसमें जो है आपका लिटमस पत्र का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। शक्ति का एसआई मात्रक है, तो शक्ति का एसआई मात्रक जो होता है आपका जूल होता है, जूल प्रति सेकेंड होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इसमें सहस्त्राब्दी शब्द में कौन सी संधि है। तो सहस्त्राब्दी शब्द में जो है आपका जो संधि है वह है आपका दीर्घ संधि है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अध्यवसाय शब्द का विलोम होगा। तो इसका जो विलोम होगा वह होगा आपका अनध्यवसाय। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से इंद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इंद्र का पर्यायवाची शब्द जो नहीं हुआ आपका पिनाकी है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पिनाकी जो है इंद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अवीरा शब्द के लिए उचित वाक्यांश होगा। तो इसके लिए जो उचित वाक्यांश है अवीरा के लिए, जिस स्त्री के पुत्र और पति न हो उसे जो है अवीरा कहा जाता है। उसके लिए एक उचित जो वाक्यांश होता है वो अवीरा होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में पुल्लिंग स्त्रीलिंग युग्म गलत है। तो ये जो गलत है वह है आपका 9 जो है ये युग्म गलत है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 36 से 40 तक के उत्तर दीजिए। तो आइए देखिए गद्यांश को पढ़ते हैं। आप लोग गद्यांश को पुश करके एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बिना पढ़े इसका आंसर देना आसान नहीं होता। तो आइए देखते हैं, अन्याय का अंत न्याय और प्रेम से ही हो सकता है। अन्याय की प्रतिक्रिया यदि अन्याय पूर्वक ही की जाए तो अन्याय का ही आदान प्रदान होता है, जो स्वार्थी संघर्ष और आगे दिया गया है भेदभाव का ही पोषण करता है। इस कारण अन्याय का उत्तर न्याय और प्रेम से ही देना है, किंतु उसका यह अर्थ नहीं है कि अपने प्रति अन्याय करने वाले में अपने से अधिक बल है, तो उसके मन की बात पूरी करने के लिए अपने मन को दबा ले अथवा बदल ले। अन्यायपूर्ण कितना ही सबल हो उससे भयभीत न हो, हमें उसके अन्यायपूर्ण प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करना है, भले ही प्राणों की आहुति देनी पड़े। तो आइए देखते हैं इस पे जो हमारा क्वेश्चन बनता है वो दिया गया है, भले ही प्राणों की आहुति देनी पड़े, रेखांकित शब्द का उपयुक्त अर्थ कौन सा है। आहुति का जो है अर्थ होता है वो होता है आपका बलिदान। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भले ही प्राणों की आहुति देनी पड़े, रेखांकित शब्द वचन की दृष्टि से हमेशा किस रूप में प्रयोग होता है। तो प्राणों का जो प्रयोग किया जाता है वो हमेशा जो है बहुवचन के रूप में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इस कारण अन्याय का उत्तर न्याय और प्रेम से ही देना है। रेखांकित शब्द का लिंग है, तो प्रेम का जो लिंग है वह है आपका पुल्लिंग। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रेम का जो लिंग होता है वो पुल्लिंग होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अन्यायकर्ता कितना ही सबल हो उससे भयभीत न हो, रेखांकित शब्द का स्त्रीलिंग रूप कौन सा होगा। तो कर्ता का जो स्त्रीलिंग रूप होगा वो होगा आपका कर्तृ। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अन्याय का ही आदान प्रदान होता है, इस वाक्य का अपूर्ण भूतकाल रूप कौन सा होगा। तो अन्याय का जो आदान प्रदान होता है इसका जो है भूतकाल रूप होता है वो होता है आपका, थोड़ा सा ऑप्शन को हम लोग पूरा देखते हैं।
ऑप्शन नंबर देखिए डी दिया गया है। अन्याय का ही आदान प्रदान हो रहा था, इसका जो है भूतकाल रूप है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़कर प्रश्न संख्या 41 से 45 तक के उत्तर दीजिए। तो आइए गद्यांश पढ़ते हैं। भारत अब प्रौढ़ावस्था में आ पहुंचा है। भीषण घात प्रतिघात से साक्षात्कार करते हुए भी उसने बहुमुखी विकास किया, उसमें संदेह नहीं, लेकिन उसका एक प्रकोष्ठ अंधकार में अभी भी डूबा हुआ है। हृदय, जो कि मानवीय क्रिया व्यापार का नियंता है, इस समय वह स्वार्थपरता और भोगवाद के ऐसे रोग से ग्रसित हो गया है जिसके कारण मानवीय आचरण भी वल्गैर हो गया है। क्षेत्रवाद, जातिवाद, भाषावाद, संप्रदायवाद प्रभृति विभीषिकाएं जो आज़ादी के साथ उपहार में मिली थीं, आए दिन कहीं न कहीं अपनी होमहर्षक जलीला संपन्न करती रहती हैं। परिणाम स्वरूप शिथिल पड़ते अनुशासन के संबंध, विखंडित होती श्रद्धा और कलंकित होता विश्वास मानवता के लिए कांटों की सेज बन प्रस्तुत हो रहे हैं। फिर भी 21वीं सदी में प्रवेश की अधीरता ही सर्वाधिक रही है। कतिपय लोल कपोल की कृत्रिम रंगीनियां समूह देशवासियों का पर्याय मान लेना उचित नहीं है। अतः विकल्प के भव्य महलों के ध्वंसावशेषों पर यथार्थ की झोपड़ियों का निर्माण ही उचित होगा। आइए देखते हैं इस पे हमारा जो क्वेश्चन है, हृदय तत्सम शब्द का तद्भव रूप है। तो यह जो है आपका हिया है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कृत्रिम का उचित विलोम शब्द है, तो इसका उचित विलोम शब्द आपका प्राकृति है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में एक से अधिक प्रत्ययों से बना शब्द है? तो ये है आपका मानवता। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों प्रयुक्त हुए हैं? तो ये आपका कलंकित में हुए हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला दिया गया है, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों से प्रयुक्त हुए वाले जो शब्द हैं वो विखंडित हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इसमें ध्वंसावशेष शब्द में कौन सी संधि है? तो इसमें जो है आपकी संधि है व्यंजन संधि है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये आपका नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अंतर्राष्ट्रीय समझौता कब हुआ था? तो ये आपका हुआ था 1987 में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये है आपका तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, विश्व जल दिवस मनाया जाता है, तो ये आपका मनाया जाता है 22 मार्च को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसकी जो पहली महिला अध्यक्ष थी वो आपकी एनी बेसेंट थी, राष्ट्रीय कांग्रेस की। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सिंधु दर्शन उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ये आपका आयोजित किया जाता है लेह लद्दाख में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो पोलो में खिलाड़ियों की संख्या आपकी 4 होती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एशियन विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जो मुख्यालय है वो है आपका मनीला में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मोंगिया पत्तन किस देश में स्थित है? तो ये आपका स्थित है बांग्लादेश में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एन राजम ने किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की है? तो ये आपकी जो है वायलिन के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की है एन राजम। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का उत्कर्ष का लास्ट मॉडल टेस्ट पेपर। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, इसे शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।